हमारी ये समझौते की शादी को लेकर मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप मिलान आए थे, आपके अंदर की वो गिल्ट मैं देख पा रहा था। अगर ये प्रॉब्लम काम में होती या ये प्रॉब्लम डिजाइन में होती, उसका कुछ किया जा सकता था। लेकिन आपने तो यहाँ मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अगर आप मेरी जगह होते, क्या आप मुझे माफ कर पाते? पता है कि आप मुझे आसानी से माफ नहीं करेंगे। मैं यहाँ इसीलिए आपको सब कुछ बताने आया हूँ। दरअसल शुरुआत में हम दोनों के बीच एक समझौते की शादी हुई थी ताकि हमें मैरी मी की कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसके वजह से हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। और मुझे तो बस यही पता था कि आपने ये कंपनी अपनी पत्नी के याद में शुरू किया था। लेकिन प्यार का असली मतलब तो मुझे जिंदगी में पहली बार जीजी ने सिखाया था। और उस दिन फैशन सेलिब्रेशन के दिन मुझे तो बस ये याद है कि जीजी मैरी मी के ड्रेस में कितनी सुंदर दिख रही थी, बहुत ही खास। और उसी दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैरी मी बस एक फैशन ब्रांड नहीं है, बल्कि वो तो प्यार की एक निशानी है। तो अगर आप मुझे माफ भी ना करें, मैं चाहता हूं कि मेरी और जीजी की प्यार की कहानी मैरी मी में अपना योगदान दे पाए। सॉरी मिस्टर डैन। वो लेडी कहाँ गई? वो उस तरफ गई है। शुक्रिया। यन सचिन, तुमने इस पेपर में मेरे बारे में अनाप शनाप लिखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं पुराना यन सचिन होता तो मुझे फ्यूचर को लेकर कोई भी टेंशन ना होती। मुझे हमेशा मोमेंट में जीना पसंद था। लगता था कि सारे विशेष बहुत ही आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है और मुझे सच में नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। शायद मिलान में जो हुआ उसकी वजह से, या फिर उससे भी पहले। लेकिन जो भी हो, मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती है। तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था? अगर उसे चोट लगे तो तकलीफ मुझे होती है। डर लगा रहता है कि मैं उसे कभी खो ना दूं। और मेरी गुजारिश है कि अगली बार जब मैं ये कैप्सूल खोलूं, जीजी मेरे साथ हो, बिल्कुल मेरे करीब। अरे प्लीज मत करो ऐसा। क्या तुमने पढ़ लिया? सचिन, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। फिर से कहो। I love you. अच्छा, वैसे क्या हमें एलेक्स का समर्थन मिला? हमें पता है कि उम्मीद बहुत ही कम थी, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग हैं। ऐसा लग रहा तुम लोग अपने हनीमून से वापस आ रहे हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ,
हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। मुझे लगता था कि हम परफेक्ट कपल हैं, है ना? क्या कहती हो? गाड़ी चलाओ। कुछ ही दिनों में मीटिंग है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं किस चीज के लिए डरूं? मैंने सबका समर्थन पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। अब अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा। अगर आखिर में सब अच्छा हो जाए तो? अगर सब कुछ सही हो जाए तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ थी। पर क्या तुम्हें डर लग रहा है? जब तक तुम मेरे साथ खड़े हो, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में जब तक तुम मुझे संभालने के लिए हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे अभी याद आया कि हमारा एक जरूरी काम बाकी है। और वो क्या है? हनीमून। हाँ? शादी के बाद हनीमून पर ना जाना कितनी अजीब बात है। इस बार हमारा सारा काम खत्म हो जाने के बाद हम दोनों हनीमून के लिए जाएंगे, एक सुंदर सी जगह पर। वैसे तो कई सारी जगहें हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर चलो, तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है हम दोनों वहीं जाएंगे। काम का नुकसान नहीं होगा। मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी इस वक्त वाई मॉल के ऑफिस पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले ये खुलासा हुआ था कि यिन से जिन ने समझौते की शादी की है, और जैसा कि हम जानते हैं, आज की इस मीटिंग से ही सारी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जवाब दीजिए। प्लीज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, कुछ बताइए सर। सर, हमें सब कुछ जानना है इसके बारे में। सर प्लीज, सर प्लीज बोलिए। सर प्लीज आंसर दीजिए सर। सर प्लीज सर जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। चले जा रहे हैं सर। प्लीज सर, बहुत बड़ा मौका है सर। हमारे सवाल का जवाब दीजिए सर। हमें सब कुछ जानना है सर। प्लीज सर, कुछ बताइए सर। कौन से सवाल आ रही है? प्लीज मैम, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप सबको जो कहना था वो कह दिया। किसी को और कुछ कहना है? मिस्टर चैन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बार बस मेरी गलती की वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। मुझे इस चीज का खेद है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जैसे भी हो मैं सारे भुगतान करने की कोशिश करूंगा, नतीजा चाहे कुछ भी हो। लेकिन इतने सालों तक भरोसा बनाए रखने के लिए सबका शुक्रिया। हाँ, क्या मिस्टर यिन को डिस्मिस कर दिया जाएगा? पता नहीं क्या फैसला आने वाला है। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? काफी वक्त मुझे बस चिंता हो रही है। अभी तक मैं तो अपने आप से फैसला ज्यादा हो गया उसके लिए होगा। ज्यादा वरिड हूँ। इतने देर से वो मीटिंग रूम में है। ऊपर रात वाला होने ही को आई जाने लेकिन क्या रिजल्ट होने नहीं आया वाला अभी तक। ऐसे इम्पोर्टेंट मीटिंग जल्दी खत्म नहीं होते। और वैसे भी वाई मॉल अभी जिस नाजुक वक्त से गुजर रही है, हर फैसला बहुत ही अहम होगा। ऑनलाइन किसी ने सर्वे किया है, क्या सीचिन और जीजी का प्यार सच है या नहीं? 80% लोगों ने सच की तरफ अपना वोट दिया है। वो सब सारे बाहरी लोग हैं, तुम ये सब नहीं जानती हो। भूल जाओ ये सब। इन्हीं लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से वाई मॉल के शेयर्स गिर गए हैं। अगर यही लोग सराहना शुरू करें तो हालत में सुधार आ सकती है। लेकिन इसे होने में काफी वक्त लग सकता है और हमारे पास उतना वक्त नहीं है। अब सीचिन की किस्मत पूरी तरह से शेयर होल्डर के हाथों में है। सबसे ज्यादा एलेक्स। प्लीज भगवान, जीजी और सचिन को इस मुश्किल से निकाल दो। आई नो
सिंचन, वो बहुत यंग है और बहुत स्मार्ट है, वो एक्सपीरियंस है, वो सारे प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर लेगा, शेयर होल्डर्स को भी अच्छे से समझा देगा, he'll be all right। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब चाहे नतीजा जो भी हो, मैं हमेशा इंसिचन के साथ हूँ। मुझे लगता है अब सारा कुछ सबके सामने क्लियर है। अब हमें अपने वोट देकर यह डिसाइड करना होगा कि क्या सीचन हमारे साथ काम कर सकता है या नहीं। हाथ उठाइए। तीन वोट। अगर आप येन सीचन को सीईओ के पद पर देखना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाए। एक तरफ 3, एक तरफ 2। मुझे डर है कि मिस्टर चैन, मिस्टर एलेक्स अभी तक नहीं आए हैं। उसके होने से वोट पे फर्क पड़ेगा बहुत। तुम्हें क्या लगता है एलेक्स तुम्हारे लिए वोट करेगा? अगर मान लिया जाए कि वो आएंगे, उसमें वोट का नतीजा कैसे बदलेगा? अब जब एलेक्स यहाँ पर नहीं है, उन्होंने अपने तरफ से किसी को भेजा भी नहीं है, ऐसे हालत में हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मैं ये घोषणा करता हूं कि येन सीचन अब से हमारे बोर्ड के मेंबर। जरा 1 मिनट रुकिए। सॉरी, मुझे आने में देर होगी। मुझे खुशी है कि आप आए हैं। हम सभी मिस्टर सीचन को लेकर वोट कर रहे हैं। अभी इनके खिलाफ 3 वोट है। मिस्टर एलेक्स, आपका क्या मानना है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मिस्टर सीचन के जाने के बाद इस पोस्ट को संभालने की काबिलियत किसमें है? इसे लेकर आप फिक्र मत कीजिए, कोई भी इसे बखूबी निभा सकता है। हम नया सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं। इस मामले में मेरा मानना यह है कि हम सीचन को ही सीईओ रहने देते हैं। क्या आप इस बारे में श्योर हैं? आप शायद भूल रहे हैं, इन्होंने झूठी शादी का ढोंग रचा था डील के लिए। मैं इस मॉल का शेयर होल्डर हूं, मुझे सारी बातें अच्छे से पता है। मैं मानता हूं कि यहाँ बहुत टैलेंट्स हैं, लेकिन यहाँ सीचन सिर्फ एक ही है। और अभी तक आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि मिस्टर रेन सारे प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालते हैं। इतने दिनों तक वाई मॉल को जितनी भी नुकसान हुई है, इन्होंने इसे अच्छी तरह से कम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ये वाई मॉल के फाउंडर हैं और इनसे ज्यादा वाई मॉल का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। और मैरी मी को लेकर हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है वो हम दोनों का आपसी मामला है, तो फिर इसको लेकर समय जाया नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया। लेकिन अभी भी ये मीटिंग खत्म नहीं हुई है। अगर आप सब अभी भी येन सीचन को सीईओ के रूप में देखना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाएं। 3 वोट्स। अगर आप चाहते हैं कि येन सीचन सीईओ ना रहे, हाथ उठाएं। वो देखो, वो आ रहे हैं। हाँ चलो, देखो, देखो, सबके बाहर आ साथ रहे हैं। वो आ गए हैं। देखो। जल्दी करो, हम सबसे उनकी राय पूछते हाँ, हैं। हाँ। मिस्टर येन, पता नहीं क्या हुआ अंदर। मिस्टर चैन, बताइए हमें, चलो मीटिंग देखते में हैं। क्या फैसला लिया गया? प्लीज हमें सर, क्या हुआ बताइए। अंदर? हमें कुछ बताइए। सर, वो देखो, मिस्टर एलेक्स, इस तरफ से आइए। मिस्टर येन, मिस्टर मिस्टर येन, मिस्टर येन, डिसीजन मिस्टर क्या येन, हुआ? हमें जानना है। डिसीजन क्या लिया गया? हमें जानना है। जरा बताइए, सर, प्लीज। बताइए, हमें कुछ क्या बताइए। सीईओ के पद पर हम बहुत रहेंगे ज्यादा या उत्सुक नहीं? हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। कई घंटे की बातचीत के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वाई मॉल के सीईओ के पोस्ट को आगे मुझे ही संभालना है। ये तो खुशी की बात है। यस, जीजी, मुझे पता था। मिस्टर एलेक्स, मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
सांस लेती हूँ। मैं भी लेता हूँ। तो नतीजा सबके सामने है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मिस्टर येन सिचिन पहले के जैसे वाई मॉल के सीईओ रहेंगे। आपकी काबिलियत पर मुझे भरोसा है, लेकिन मेरा ये वोट मिस जीजी के लिए था। मानती हूँ हमसे गलती हुई है। मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहूंगी। लेकिन जब मैंने पहली बार मैरी में ड्रेस पहनी थी, मुझे नहीं पता था कि जो इंसान मेरे सामने खड़े थे वही मेरी जिंदगी बन जाएंगे। उस वक्त वो ड्रेस मेरे लिए बस एक डिजाइन था। लेकिन येन सिचिन से प्यार हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैरी में एक ब्रांड नहीं बल्कि एक एहसास है। ये बस लड़कियों के लिए शादी का जोड़ा नहीं, बल्कि वो ताकत है जिसकी हर लड़की को जरूरत होती है। और इसलिए आप आखिरकार जो भी फैसला लेते हैं, उससे पहले आपको मैरीमी के बारे में सोच लेना चाहिए। मैंने अपने प्यार के एहसास को मैरीमी के डिजाइन में पाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में आपको कभी न कभी जरूर इंस्पायर करेगी। उस झूठ की वजह से मैं आपसे काफी नाराज था, और मैं तो वाई मॉल को कोर्ट तक भी ले जाने वाला था। और मेरी मुलाकात आपसे फिर से मिलान में हो गई, पर तब भी मेरा दिल नहीं पिघला था। लेकिन जब जीजी ने मुझे मेल किया, मैं उनकी असमानता उनकी डिजाइन के थ्रू समझ गया। मुझे समझ आया कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार